मेवात में गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा रवा बगोला गांव में की गई कार्रवाई तथा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के साथ साथ क्षेत्र में गौ हत्या को रोकने के लिए गुरुवार को फिरोजपुर जिला अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। पंचायत में कई घंटे की मशक्कत के बाद फैसला लिया गया कि रवा बगोला गांव में गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई व पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर मामले की जांच सेवानिवृत्त जज से कराई जानी है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों को गोहत्या और गो तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में देखने को और सुनने को न मिले। महापंचायत में फैसला लिया गया कि इस पूरे मामले में एसपी, डीसी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि से मिलने के लिए 11 से 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा मुकदमे में नामजद लोगों को जोड़ी गई धाराओं को लेकर भी महापंचायत में सख्त फैसला लिया गया। महापंचायत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए गए। सबसे खास बात तो यह रही कि फिरोजपुर जिला में हुई महापंचायत में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। गौ हत्या और गौ तस्करी रोकने के साथ साथ क्षेत्र के अमन और खराब करने की साजिश रच रहे गौरक्षा दल के सदस्यों पर भी तीखी प्रक्रिया सामने आई। महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि जल्द ही कमेटी के सदस्यों, अधिकारियों व सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कार्रवाई इलाके में जारी रही तो कोई भी बड़ा आंदोलन करने से पीछा नहीं हटा जाएगा। इलाके का भाईचारा सदियों से कायम रहा है और आगे भी कायम रहे, इसे लेकर सभी समुदाय के लोगों ने भरपूर कोशिश की। इस इलाके के को ना कुछ बाहरी लोग आकर इसके इलाके के अमन और शांति को खराब कर रहे हैं। अपने आप को गोरक्षक कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी ये कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी, कि कुछ लोगों ने गोरक्षक का चोला ओढ़ रखा है, जबकि उनका अगर बैकलॉग देखा जाए या उनका डाटा तैयार किया जाए तो पाएंगे कि वो कुछ ऐसे अनलीगल, जिनको समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसे गोरख धंधों में वो लिप्त हैं। मुसलमानों का जो मामला है, देखिए यहाँ जो गायें हैं वो लाकर कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। हर हफ्ते 3 रोज़ में 5 रोज़ में अखबारों में खबरें हम पढ़ते हैं कि आज साधुराम पकड़ा गया, आज जगबीर पकड़ा गया, आज अजयवीर पकड़ा गया, कोई सरदार जी पकड़ा गया। हर रोज़ जो गाय लाकर दे रहे हैं वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, और वो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो अपने गाय को माता कहते हैं वही अपनी माँ की दलाली कर रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। मुसलमान इलाका है ये मेवात, इसमें हम ये नहीं कहते कि मुसलमान गाय नहीं खाते, वो खाते हैं, लेकिन सप्लाई यूनिट जो है, सप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो भी तो हिंदू ही लोग हैं। उन हिंदू लोगों के खिलाफ भी हमारे इन गोरक्षक जो बने हुए हैं, इनको एक मार्च निकालना चाहिए, सरकार को ज्ञापन देना चाहिए कि जो सप्लाई कर रहे हैं ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अब एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर कर एक ही एक तरफा कार्रवाई करके इस इलाके में अशांति फैलाई जाए तो ऐसा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज जो पंचायत हुई वो इलाके के अमन को बनाने के लिए हुई। सरकार को आज ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये इलाका अभी जागीरत है, जिम्मेदार है, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। अगर सरकार ने ऐसा ही रवैया रखा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे चलकर हम सरकार को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, आज तो कम लोग थे, ज़्यादा पूरी मेवात के लोगों को बुलाया जाएगा और तमाम जो जाति बिरादरी के लोग उनको भी बुलाया जाएगा। 22 घाटा शमशाबाद की जानिब से ये जो पिछले हफ्ते जिस तरीके से इस इलाके के अमन को, जिस इलाके के जो है सम्मान को, और जिस तरीके से इस साजिश करके, षड्यंत्र करके इस इलाके में अशांति फैलाने की जो साजिशें हो रही हैं उसके खिलाफ, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया जो है वो एक तरफा होके जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ लोगों के साथ आज सभी समाज के लोग, चाहे किसी तबके के हों, 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, और उसमें चाहे उलेमा हजरात थे, चाहे नेतागण थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे सभी लोग
उसमें यहाँ आज उन सभी पहलुओं पे आज यहाँ चर्चा हुई है और उसमें यही फैसला हुआ कि हम मिलके इस हज़ारों साल का अपने जो भाईचारा है, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, हमारी इलाका मेवात की जो पहचान है, उसको हम ये बाहर के जो लोग हैं, चाहे गौरक्षक के भेष में हैं, चाहे अन्य किसी भेष में हैं, उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। हम मिलके रहेंगे और इस इलाके में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए हमने लोगों ने यहाँ एक संकल्प लिया है कि हम इन लोगों की जो साजिश है उनको नाकाम करेंगे और इस इलाके में जो हमारा अमन चैन है उसे कायम रखेंगे। और उसके लिए चाहे प्रशासन से, चाहे सरकार से बात करनी पड़े वो करेंगे, और उसके अलावा अगर नहीं हमारी बात को सुनती तो उसके लिए चाहे हमें न्यायिक जांच की मांग है करें, चाहे हम धरना प्रदर्शन करें, आगे की रणनीति जो है संघर्ष की बनानी पड़े तो उसके लिए भी तैयार। सरकार नहीं है, यहीं जाके सरकार की कार्य प्रणाली पे जो है उसकी कार्य क्षमता पे सवाल उठते हैं और उसी के विरोध में ये ज़्यादा है कि किसी को कानून में हक नहीं है जो है गलत काम करे तो उसको प्रशासन या पुलिस उस पर रोक लगाए, ना कि किसी आम आदमी को किसी भी लबादा ओढ़ के किसी चीज़ को। हमारे को कानून का किसी को अधिकार नहीं देता कि वो इस तरीके की हरकतें करे, जिस तरीके के घर पे जाके इन्होंने उन लोगों पे हमला किया, जिस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया। जिस तरह से मेवात में घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से और जिलों से आगे मेवात में आके नाजायज़ तरीके से शरीफ आदमी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं गोरक्षक के नाम पर, कहीं खान माफिया के नाम पर, तो उन्हीं को लेकर के नहीं, हमारी जो घाटा की सबसे बड़ी चौधराट है डेमरोतो की, उन्होंने ये महापंचायत का आयोजन किया है। जिस तरह से महापंचायत में आज सारी बातें रखी हैं, हमने अपने आदमियों को भी कहा है कि आप लोग कोई भी गलत काम है उसको ना करें। इसी की चलते हुए जो ये गोरक्षक बने हुए हैं, उसी की आड़ में आकर यहाँ हमारे भाईचारा को जो ख़राब करने का काम कर रहे हैं, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बहुत अहम कमेटी ने फैसले लिए हैं कि जो भी कोई, सबसे बड़ी बात यह कि मेवात में बहुत कम गाय हैं, यहाँ गायों की तस्करी होती है। जो आदमी इसकी सूचना कमेटी को देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। जो आदमी गांव में गौ कसी करेगा उसका पूरा समाज बहिष्कार करेगा और उसके साथ जो हमारी कमेटी बनी है वो कमेटी भी गांव में जाकर के उसका बहिष्कार करेगी। और जो रवा में केस दर्ज हुआ है जिसमें अन्य धाराएं लगाई गई हैं, यहाँ तक कि हमारा एक लड़का शौकत है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, फाजिलिका का, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, उसका भी एफआईआर में नाम लिया गया है। जो भी गौ रक्षकों के खिलाफ जो भी इन गौ रक्षकों के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसी को ये केस में लाने की कोशिश करते हैं, जो भी ये बर्दाश्त लायक नहीं है। तो काफ़ी अहम फैसला आज लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरह से 70-75% यहाँ गौकशी बिल्कुल नहीं हो रही। जो ये बताओ, धारा तो 302 भी है, मर्डर तो तब भी हो जाते हैं, उससे बड़ी तो धारा कोई इस देश में है नहीं। मगर छुटपुट जो घटनाएं हो रही हैं, हम पूरी सारे तीनों विधायक मिल गए और जो हमारे नए साथी कमेटी है, हर कीमत पर उसको रोकने का हम काम करेंगे। जो आपने एक क्वेश्चन पूछा बहुत ही अहम है कि आगे योजनाएं, सबसे पहले हम अपना आदमियों को समझा करके नहीं, सरकार को अल्टीमेशन देंगे कि यदि यहाँ गोरक्षक कोई अब आ गया, यहाँ गोरक्षक नहीं रहे, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो रवा में केस दर्ज हुआ है, इसकी हमने जुडिशल इंक्वायरी मांगने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से मिलकर के, और एसपी से मिलेंगे, सारी घटना बताएंगे। जो लोगों पर नाजायज़ धारा हैं उनको हटवाएंगे, जो नाजायज़ लोग हैं उनकी लड़ाई लगेंगे, वो हर कीमत में केस में से निकलें। और हमारे किसी भी मेवातवासी के साथ कोई अन्याय करेगा तो उस लड़ाई को हम तीनों विधायक मिलकर के ग्राउंड से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे। साथियों, मैं देवी दयाल सैनी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल हरियाणा प्रदेश,
एवं सीईसी सदस्य बहुजन मुक्ति पार्टी। जैसा आज ये पंचायत यहाँ रखी गई है, इस पंचायत का जो विशेष उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर जो गौ रक्षकों के नाम पर मुसलमान भाइयों के खिलाफ केस बनवाए जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो मेवात का इलाका है, यहाँ कोई गोकशी नहीं होती। जैसा पहले सुदर्शन चैनल के माध्यम से सुरेश चौहान के ने ये बदनाम किया था या चैनल चलाए थे कि मेवात में जो गरीब लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनके साथ जुल्म होता है, उनकी बहन बेटियों को उठाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। उस वक्त भी हमने विरोध किया था। ये सरकार की जो भाजपा सरकार है उसकी साजिश है। वो इस देश में अमन कायम नहीं रहने देना चाहते हैं। वो इस देश में समाजवाद को खत्म करके पूंजीवाद लाना चाहते हैं। वो इस देश में जो डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र का मूल प्राण है वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार को ईवीएम के माध्यम से इस भाजपा सरकार ने छीन लिया है। इनकी 2014-2019 की सरकार लोगों की सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम के द्वारा चोरी की हुई सरकार है। इसलिए इन लोगों के यहाँ के भारत के लोगों से डर नहीं है। ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सीएए के नाम पर भारत के लोगों की नागरिकता खत्म कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आप आसाम में देख चुके हो। वहां 14 लाख लोगों को, 19 लाख लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया विदेशी के नाम पर, जिसमें 14 लाख SC/ST के लोग हैं, 5 लाख मुसलमान हैं। इनका असल जो जवाब है, जो उद्देश्य है, वो SC/ST OBC के लोग जो हजारों साल से वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन लोगों को उनके अधिकार से छीनना है। मुसलमानों को सिर्फ टारगेट बनाया हुआ है। ये कहते थे, मोहन भागवत कहता था कि मुसलमान भारत का नहीं है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने उनसे कहा कि आप साबित करो कि भारत के ये कैसे मुसलमान भारत के नहीं हैं, ये लोग कन्वर्टेड जो है SC/ST OBC के लोग हैं, ये हिंदू कैसे आप जरा साबित करें। आज तक मोहन भागवत की हिम्मत नहीं कोई जवाब दे सके। इसलिए ये जो भारत में बहुजन समाज के लोग हैं, मेवात में बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग वामसेप संस्था की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और ये दावा करते हैं कि मेवात का मुसलमान शांति प्रिय है, अमन चैन स्थापित करता है, किसान है। जैसा आप सभी को मालूम है, किसानों को बर्बाद करने की योजना है। चौधरी छोटू रामन 1938 में कानून बनाकर जो ये साहूकार जो आज गोरक्षक बने हुए हैं, जो ये लुटेरे देश के, जो भारत के नहीं है, DNA द्वारा विदेशी है, इन लोगों से जमीन छीनकर किसानों को दी थी। आज उन्हीं की सरकार गलत लोगों ने, हमारे OBC के लोगों ने गुमराह होकर बना दी है। अब वो कानून बनाकर हमारी जमीन छीनना चाहते हैं और पूरे देश को पूंजीवाद की आड़ में धकेलना चाहते हैं। अडानी अंबानी जैसे 1000 आदमियों को इस देश को मालिक बनाना चाहते हैं।